हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HSSC MPHW स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता? PV सिंधु ने। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? पॉल बेटी ने। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016 किससे संबंधित है? सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द हैं हाथी, व्हेल, कुत्ता, बाघ। सबसे पहले आएगा व्हेल मछली, फिर उसके बाद हाथी, फिर उसके बाद बाघ और फिर कुत्ता सबसे लास्ट में। इन सब एनिमल्स को उनके साइज के हिसाब से अरेंज किया गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है, उसमें से मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो मिसिंग टर्म है 866। इसका लॉजिक क्या है? इस सीरीज में जितने भी नंबर हैं वो अपने से प्रीवियस दो नंबर्स के स्क्वायर के सम से बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन में 3 क्यूब गिवन है हमारे पास और ये बताना है कि ऑप्शन में दिया गया कौन सा क्यूब है इनसे मेल खाता है। तो ये चीज हम पता कैसे करेंगे? ऊपर जो 3 क्यूब गिवन है ना, उनको आपस में कंपेयर करो और उसमें कॉमन चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए मैं फर्स्ट और थर्ड क्यूब को अगर आपस में कंपेयर करती हूँ तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 1 और वो भी सेम सरफेस पे है। तो ऐसे में रूल कहता है कि जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे 3 के अपोजिट होगा 5 और 2 के अपोजिट होगा 4। अगर मैं सेकेंड और थर्ड क्यूब को आपस में कंपेयर करूं तो इन दोनों क्यूब में 2 नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो ऐसे में रूल कहता है कि जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 6 और 1 है, ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ए ऑप्शन में देखो 3 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट गिवन है, जबकि हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया है कि 3 और 5 है एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं और अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। सो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी के अंदर 2 और 4 को एडजेसेंट दिखाया गया है, जबकि ये दोनों भी अपोजिट फेस हैं। ऑप्शन डी के अंदर 1 और 6 को एडजेसेंट दिखाया गया है, जबकि ये दोनों अपोजिट फेस हैं। सो अवर करेक्ट आंसर इज बी। एक्चुअली मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आए तो पूछ लेना। इस क्वेश्चन पेपर में बाकी के जितने भी पोर्शन हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, वो सब मैंने इससे आगे आप देखेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, तो आप पूरी वीडियो देखना। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। पौधों का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? फ्लोएम। जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसमें बदलाव या परिवर्तन आता है, वह क्या है? उसमें तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्वेल का अपोजिट वर्ड बताना है। तो स्वेल का मीनिंग क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसका अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम ये नहीं कहते कि मुझे स्वेलिंग हो रही है, इसका मतलब क्या? मुझे सूजन आ रही है। तो स्वेल का मतलब होता है किसी चीज के साइज में इंक्रीज होना, मतलब साइज बढ़ना। और डिमिनिश का अर्थ होता है साइज कम होना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, स्वेल और डिमिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलो का सिनोनियम्स बताना है हमें, यानी कि उसका सिमिलर वर्ड्स फाइंड आउट करना है।
सैलो का मतलब होता है जो ज़्यादा गहरा ना हो, मतलब नॉट डीप, और सुपरफिशियल का मतलब भी यही होता है कि ओनली सरफेस, नॉट डीप। अगले क्वेश्चन में नीचे जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को हमें एक शब्द में डिफाइन करना है। एक्सप्रेशन है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। इसका मतलब क्या है? घोड़ों की रेस में घुड़सवार, उसको क्या कहा जाता है? जॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अंडरलाइन ईडियम या फ्रेज गिवन है उसका हमें बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। द ओल्ड फादर ब्रॉट होम द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। बचपन में वो कहानी सुनी होगी एकता में बल, जहाँ पे एक बीमार पिता है वो अपने 5 बेटों को अपने पास बुलाता है और कुछ लकड़ियां लेके आने के लिए कहता है। फिर उसके बाद अपने हर बेटे को एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहता है। उसके बेटे आसानी से एक लकड़ी तोड़ देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि पूरा जो लकड़ी का बंडल है वो तोड़ो, और वो उस बंडल को तोड़ नहीं पाते हैं। फिर उसका पिता कहता है कि समझे कुछ इस बात को कि एकता में बल है, यानी कि अगर तुम सब एक साथ मिल के रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह टूट जाओगे। सो इस एक्सप्रेशन में क्या है, यूनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नीचे जो ऑप्शन गिवन है एम्फेसिस्ट, इसका मतलब भी होता है किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। लेट्स प्ले वॉलीबॉल, इसमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रसोई घर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। सत्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अत्याचार है वो अति प्लस में आचार से मिलके बना है, यानी कि इसमें अति उपसर्ग है। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा खाने वाले को अगर बहुत कम मात्रा में खाने को दिया जाता है उसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, इनकी बहुत थोड़ा। अब चलते हैं, इस वाक्य का भाववाच्य क्या होगा? अब चला जाए। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला? हरियाणा को। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? गुड़गांव में। हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? देखो ये पुराना पेपर है। उस टाइम पे जो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी था, लेकिन अगर फिलहाल करंट की बात करें तो गृह मंत्री है अनिल विज। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो ऑप्शन के हिसाब से कंफ्यूज मत होना। नीचे दी गई दोनों सूचियों का आपस में मिलान करना है। राखी गढ़ी में सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल मिला है, कुणाल में रिगल क्राउन, बनावली में जुता हुआ खेत। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? गुड़गांव का। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध रागनी गायक जिनको सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर में। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा में जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? सर छोटू राम ने। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? अंबाला व यमुनानगर। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? मोखरा में। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती खेल से है और हरियाणा में चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी साक्षी मलिक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फेमस सिंगर सोनू निगम फरीदाबाद जिले से हैं। कल्पना चावला का जन्म स्थान है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से। यह योजना उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए है तो मुझे कमेंट में बता देना।
इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। थैंक यू। वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कर देना।